प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास बजट नहीं है। अगर हम जुबली हिल्स में फिर एक बार कांग्रेस को अगर लेके आते हैं तो जब उनके पास फंड ही नहीं है तो वो लोग फिर डेवलपमेंट कहां से करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो रिटायर्ड है, जो अनरिटायर्ड है, इन सारे लोगों की सैलरीज डिले है। अंजाम में वफा क्या होगा ये सोचा नहीं करते, मोमिन कभी हालात से सौदा नहीं करते। तेलंगाना के आज हालात आप लोगों के सामने हैं। अगर अभी आप लोग नहीं जागेंगे, अभी अगर आप लोग आंख नहीं खोलेंगे, अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। क्योंकि इलेक्शन के वक्त भी मैं आप लोगों से बात कर चुकी हूँ, आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि आप लोग बीआरएस हुकूमत को इख्तिदार पे रखिए, लेकिन आप लोग चेंज लाना चाह रहे थे। और आप लोगों का ये जो चेंज है ये सबके जिंदगियों पे किस तरीके से भारी है आज आप लोग देख सकते। जब बीआरएस हुकूमत इख्तिदार पे थी तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते, डेवलपमेंट का जिस तरीके से वर्क हुआ है वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। हालात जिस तरीके के हैं आप लोगों के सामने हैं। अब आप लोगों को फैसला करना है। जुबली हिल्स का मसला भी आप लोगों के सामने है, वहां पर भी आप लोग अगर अभी आंख नहीं खोलेंगे, आंख बंद करके जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, आप लोगों का कोई भी आगे सपोर्ट नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है आप लोगों ने कि अभी भी आप आंख खोलिए और हालात को समझिए, समझ करके आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करिए। मैं जिस वक्त हैड्रा यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसी वक्त में आप लोगों के सामने कई वीडियोस मेरे बन चुके हैं, लेकिन मेरे वीडियोस को इग्नोर किया गया। क्यों? हमेशा हालात सच्चाई के खिलाफ रहे हैं। हमेशा मैं सच्चाई की बात करूंगी और हमेशा मैं सच्चाई का साथ दूंगी। आज हालात इस तरीके से कर चुके हैं कि बड़े बड़े इमारतें गिरा दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट खत्म कर दिए जा रहे हैं। आज तेलंगाना के हालात आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोग अभी भी चाह रहे हैं कि आप कांग्रेस हुकूमत ही रहें तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ है, जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसे एक किट प्रोवाइड कर रही थी तेलंगाना हुकूमत, जो कि बीआरएस की तरफ से थी। आज 22 मंथ से वो बिल्कुल खत्म हो गया है। आप लोगों के सामने हालात है। आप बकरीद में किस तरीके से फेस करे हैं, रमजान में किस तरीके का फेस करे हैं। कभी बीआरएस की हुकूमत में आप लोगों को इस तरीके की तकलीफ हुई थी? जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो रिटायर्ड है, जो अनरिटायर्ड है, इन सारे लोगों की सैलरीज डिले है। रमजान में जिस तरीके का फेस कर चुके हैं, जिस तरीके की तकलीफ उठा चुके हैं, जैसा कि इमाम है, मौजन है और मस्जिदों के मेंटेनेंस का खर्चा था, जो कि एक मिसाल है। 10 साल की हुकूमत में कभी ऐसा नहीं हुआ। बीआरएस की जो हुकूमत थी बरोबर मुसलमानों के कंधे से कंधा मिलाकर ठहरी थी। आज जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, तब से आप लोगों के सामने है हालात। बकरीद में लोगों को कुर्बानी की तकलीफ हुई है, जानवर लाने के लिए तकलीफ हुई है, सारे चीजों से आप लोग वाकिफ है। कभी बीआरएस की हुकूमत में ये चीजों से आप लोग फेस करें? नहीं ना। तो फिर अब कब जागेंगे आप लोग? यही तो वक्त है आपको जागने का। आज गवर्नमेंट ऑफिसर जो है, जो कि रिटायर्ड है और जो अनरिटायर्ड है, इन दोनों की सैलरी वक्त पे नहीं मिल रही है। जिसकी गवर्नमेंट है, मैं कई सारे एरिया के लोगों से बात कर चुकी हूँ, प्रेजेंट वर्क कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उनके पास बजट नहीं है। अगर हम जुबली हिल्स में फिर एक बार कांग्रेस को अगर लेके आते हैं तो जब उनके पास फंड ही नहीं है तो वो लोग फिर डेवलपमेंट कहां से करेंगे। आज 22 मंथ से जो वर्क हो रहा है, कहीं पर भी आप एक भी डेवलपमेंट बताइए मुझे, कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं है। मैं चाहती हूं कि बीआरएस हुकूमत फिर एक बार इख्तिदार पे आए और इनकम के जो सोर्स है, जैसा कि आईटी हब यहाँ पे लाया गया, ये क्या कम था? आवाम के लिए, जो क्वालिफाइड लोग थे उनके लिए क्या कम था? बीआरएस की हुकूमत में हर कोई खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। बच्चों के एजुकेशन से लेके केजी टू पीजी कॉलेजेस को लेके हर वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा था। आज गरीब आवाम भी परेशान है और अमीर लोग भी परेशान है। आज जिस तरीके के तेलंगाना के हालात है, वो हालात को लेके हर कोई परेशान है। अगर उस वक्त मेरी बात सुनते आप लोग और बीआरएस को मजबूत करते तो आज तेलंगाना में कोई भी परेशान नहीं रहते। आप लोग सब जानते हैं कि हैड्रा के नाम पे हर जगह तोड़फोड़ हो रही है और हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आवाम है। आवाम के एक गलत फैसले की वजह से आज पूरा स्टेट का स्टेट परेशान है। जय हिंद, जय तेलंगाना।